तो आपको लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट सिटीज के बारे में बताया था और उसके बाद उसी से रिलेटेड है आगे, क्योंकि फर्स्ट सिटीज में जितने भी थे सब बता दिए थे। उसी से रिलेटेड आपको हम आज वैदिक कल्चर के बारे में बताएंगे। तो आई थिंक लास्ट क्लास में आपको समझ में आया होगा, पिछली क्लास में आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं जहां न क्लियर हुआ हो। अच्छा, पीडीएफ अभी डाउनलोड नहीं हुआ, चलिए मैं बोल दूंगा। बच्चे पीडीएफ तो मेरे से ले लिया था, मैनेजमेंट का कॉल आया था तो मैंने दे दिया था पीडीएफ, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। अपलोड नहीं हुआ, हो जाएगा, वेट करें क्योंकि कंबाइंड है सारा पीडीएफ। मतलब ऐसा नहीं टॉपिक वाइज तो है ही है, लेकिन इकट्ठा ही है, पूरे हिस्ट्री का पीडीएफ इकट्ठा ही मैंने दे दिया। अर्थात जब आप स्टार्ट करेंगे तो एक तरफ से एक तरफ तक टॉपिक वाइज ही है, टॉपिक वाइज है। जैसे उसमें पूरे टॉपिक हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में, आइडियाज, न्यू आइडियाज में जैन बौद्ध धर्म आएगा, आपको दिया न्यू आइडियाज, वहां जैन बौद्ध धर्म लिखा होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बच्चे भी पूनम किसी को नहीं मिला है, सबको मिल जाएगा, वो पूरा कंबाइंड है, सबको मिल जाएगा, डोंट वरी। जितना पढ़ाया तो उतना समझ में आ रहा है ना, तो ये ठीक है। चलिए फिर आज इसके आगे पढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि आगे नेक्स्ट क्या हुआ। देखिए आप ध्यान रखें, वैदिक कल्चर अर्थात वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति 1500 बीसी से 600 बीसी तक का है। इसके संस्थापक आर्य लोग थे। आर्य लोग यह वैदिक सभ्यता के संस्थापक थे और यह बाहर से आए थे, इंडिया के नहीं थे, विदेशी थे ये। आज इंडियन जितने भी हिंदू या हिंदू से रिलेटेड जैन बौद्ध हैं, वे सब आर्यों की संतानें हैं। यहाँ के ओरिजिनल पीपल द्रविड़ लोग थे। इंडिया में ओरिजिनल पीपल द्रविड़ लोग थे बच्चों, भूमध्य सागरीय लोगों से मिलते जुलते थे। आर्य विदेशी थे। आर्य जब इंडिया में आए तो यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ लोगों को हराए, उनकी सभ्यता को नष्ट कर अपनी वैदिक सभ्यता की स्थापना किया। अर्थात उनके बड़े बड़े शहरों को नष्ट कर दिया। इस काम में आर्यों के देवता इंद्र ने आर्यों की मदद किया था, इसलिए आर्य लोग अपने उस देवता को पुरंदर कहते हैं। पुरंदर का मतलब पुर माने किला, रंदर माने नष्ट कर देने वाला। तो पुरंदर का मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ सिटेडल, दुर्ग को नष्ट कर देने वाला। तो आर्य ऐसा महसूस करते हैं कि द्रविड़ियों को हराने में, उनके शहरों को नष्ट करने में उनके मुख्य देवता इंद्र ने उनकी मदद किया था। आर्यों के प्रिय देवता इंद्र भगवान थे। तो बच्चों आर्य लोग ये कहां से आए, ये बड़ा विवादित है, बट आप आंसर यही लगाना। पूछा जाए कहां से आए तो सेंट्रल एशिया से आंसर लगाइएगा। ये लोग मध्य एशिया से भारत आए थे। आर्य मध्य एशिया के यूरेशिया से चले, ईरान के रास्ते, अफगानिस्तान के खाइबर दर्रे से होते हुए भारत के सप्त सिंधु प्रदेश में आके बसे। सप्त सिंधु प्रदेश वह प्रदेश है जहां 7 नदियां बहती थी, आज भी 6 हैं। 7वीं नदी सरस्वती सूख कर रेगिस्तान बन गया है बच्चों। तो 6 नदियां आज भी हैं, 7 नदियां पहले बहती थी। तो आर्य इस शब्द का मतलब कुलीन होता है, इंग्लिश में इसका मतलब नोबेल होता है।
आर्य शब्द का मीनिंग नोबल यानी कुलीन। यहाँ के द्रविड़ लोगों को इन्होंने अनार्य कहा, अनासा कहा, अदेवयु कहा। अनार्य माने जो आर्य ना हो, अनासा माने जिनकी नाक चिपटी हो, अदेवयु माने जो देवता की पूजा न करते हो, लिंगोपासक हो, शिवलिंग की पूजा करते हो, सुरा का पान करते हो। आर्य माने कुलीन, अनार्य माने हम्बल, हम्बल माने निम्न वर्ग के लोग। अनासा नाक चिपटी हो जिनकी, इनकी उभरी नाकें थी। यहाँ के सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के लोगों की नाकें चिपटी हुई थी। अदेवयु, राक्षस, इन तमाम शब्दों का प्रयोग इन्होंने द्रविड़ के लिए किया है, सिंधु सभ्यता के लिए किया था। अब आप देखिए, वैसे तो अगर ये पूछा जाए इनकी मुख्य विशेषता क्या थी, मेन फीचर यानी मुख्य विशेषता, तो यह रूरल सिविलाइजेशन थे। बच्चों, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये लोग गांव में रहते थे, कच्चे मकान में रहते थे, इनके पास पक्के मकान नहीं थे। तो यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, कच्चे मकान में रहते थे। इन्होंने सिंधु सभ्यता के लोगों को हराकर, उनकी सभ्यता को नष्ट कर अपनी वैदिक सभ्यता बनाई थी। तो इस तरह से मुख्य विशेषता, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। और इनका मुख्य व्यवसाय अगर आपसे पूछा जाए, मेन ऑक्युपेशन, इनका मुख्य व्यवसाय अगर आपसे पूछा जाए, ब्रीडिंग एनिमल, ब्रीडिंग एनिमल एंड एग्रीकल्चर, अर्थात पशुपालन एवं कृषि, यह इनका मुख्य व्यवसाय था। पशुओं में बच्चों गाय का विशेष महत्व था। पशुओं में गाय का विशेष महत्व था। गाय को कहा गया अबध्य, अर्थात गाय की हत्या न किया जाए। कृषि में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा बार्ले, बार्ले माने जौ का प्रयोग होता था। दूसरे स्थान पर गेहूं का था बच्चों, और तीसरे स्थान पर अगर आप देखें तो राइस यानी चावल। जौ को यव कहते थे, गेहूं को गोधूम कहते थे, चावल को ब्रीही कहते थे। अब देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं मेन खाद्य सामग्री थी, लेकिन वैदिक सभ्यता में जौ का प्रयोग सबसे ज्यादा होता था। दूसरे स्थान पर गेहूं था, तीसरे पर बच्चों चावल था। तो इस तरह से इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। पशुओं में गाय का विशेष महत्व था। गाय के लिए कहा गया अबध्य, बधा न जाए। जिस आर्य के पास जितने अधिक पशु होते थे, वह आर्य उतना ही धनवान होता था। धन की कीमत पशु से निकाली जाती थी, धन की कीमत पशु से आंकी जाती थी। जिस आर्य के पास जितने अधिक पशु थे, वह आर्य उतना ही धनवान था। और पशुओं में गाय का विशेष महत्व था। गायों में कामधेनु गाय का विशेष महत्व था। कामधेनु गाय वशिष्ठ मुनि के पास थी। वशिष्ठ मुनि ब्राह्मण थे, ब्रह्मर्षि कहलाते थे। और विश्वामित्र क्षत्रिय थे, ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे, तपस्या कर करके ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे। चूंकि ब्रह्मर्षि का स्थान ऊंचा था,
और क्षत्रियों का स्थान सेकेंड स्थान पर थे। तो तपस्या कर करके ब्रह्मर्षि प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए विश्वामित्र और वशिष्ठ में आपस में बनती नहीं थी। विश्वामित्र वशिष्ठ की आपस में बनती नहीं थी। आप शायद जानते हैं विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र रचा था। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। सूर्य भगवान के लिए गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है। सूर्य का सायंकालीन इवनिंग फॉर्मेट सवित्री है, तो सवित्री के लिए गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है। तो कामधेनु गाय को लेकर आपस में विश्वामित्र वशिष्ठ में अनबन थी। एक बार विश्वामित्र अपने हजारों शिष्यों के साथ वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर गए। सोचा कि वशिष्ठ मुनि इन शिष्यों को खान पान नहीं कर पाएंगे, भोजन वगैरह नहीं करवा पाएंगे, ये सारे ऋषि रुष्ट हो जाएंगे और वशिष्ठ को इकट्ठा होकर श्राप दे देंगे। उस श्राप से वशिष्ठ का तपोबल खत्म हो जाएगा, अंत्र मंत्र तंत्र खत्म हो जाएगा। गए वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय थी। उस कामधेनु के द्वारा उन हजारों शिष्यों को अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन कराए, मिष्ठान खिलाए, बड़े खुश हुए, खूब आशीर्वाद दिया। अंत में जब सारे शिष्य चले गए, विश्वामित्र वशिष्ठ के पास गए, कहा आप अकेले इतना बड़ा भंडारा आपने कैसे आयोजित किया? बता दिए कि उनके पास कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय है, उसने यह पूरा अरेंज किया है। विश्वामित्र को लालच आ गई, कहा यह गाय हमें दे दो। वशिष्ठ गाय देने से मना कर दिया। विश्वामित्र लड़ने पर उतर आए। उस समय तो हाथापाई होता नहीं था, मंत्रों से लड़ते थे। वशिष्ठ के पास ब्रह्मदंड था, ऐसे होता है ब्रह्मदंड, ये गाड़ करके समाधि लगा के राइट हैंड ब्रह्मदंड पे रखकर बैठ गए। विश्वामित्र जितने भी मंत्र फेंकते इसी पे आके नष्ट हो जाता। विश्वामित्र त्रस्त हो गए, पस्त हो गए, हार मान लिया। देन उसके बाद वशिष्ठ ने विश्वामित्र को बहुत कॉन्डेम्ड किया, बड़ा धिक्कारा। कहा दिग्बलम छत्री बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वस्त्राणि हतानि में। कहा धिक्कार है ऐसे क्षत्रियों के बल को जो एक ब्राह्मण के ब्रह्म दंड को नहीं भेद पाया। ऐसे क्षत्रियों के बल को धिक्कार है। दिग्बलम छत्री बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, यानी ब्राह्मण के तेज के सामने छत्री का बल बेकार है। एकेन ब्रह्म दंडेन, एक ब्रह्म दंड के द्वारा, सर्वस्त्राणि हतानि में, सब अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए। एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वस्त्राणि हतानि में, तो इस तरह से कॉन्डेम्ड किया। तो मतलब ये कहने का कि ऐसी एक लड़ाई और हुई थी अर्ली वैदिक काल में, यानी वैदिक काल के प्रारंभ में, उसको कहते हैं अर्ली वैदिक। पूर्व वैदिक काल में रावी नदी के तट पर, रावी नदी को परुषणी नदी भी कहा जाता है, तो रावी नदी के तट पर बच्चों 10 किंग्स वार लड़ा गया था। और आपको बताएं कि 10 किंग्स वार में एक तरफ सुदास, भरत जन के नेता, भरत कबीले का नेता सुदास, दूसरी तरफ 10 किंग्स का नेता देवदास। दरअसल हुआ क्या कि भरत जन के नेता सुदास ने विश्वामित्र को मुख्य पृष्ठ के सिंहासन से हटा दिया। इनके स्थान पर सुदास ने वशिष्ठ को अपना मुख्य पुजारी बना लिया। इस बात से विश्वामित्र रुष्ट हो गए। आसपास के 10 राजाओं को इकट्ठा किया। रावी नदी के तट पर 10 किंग्स वार पूर्व वैदिक काल में लड़ा गया। रावी नदी का पुराना नाम पर्शनी भी है। इस 10 किंग्स वार में सुदास जीत गए थे, 10 राजाओं के नेता देवदास हार गए थे। आपको बताएं कि यह 10 किंग्स वार यानी 10 राजाओं की लड़ाई या 10 राज्य युद्ध 18 दिन तक चला था। महाभारत भी 18 दिन तक चला था बच्चों। कुछ विद्वान कहते हैं कि महाभारत की घटना 10 किंग्स वार से लिया गया, बढ़ा चढ़ा के लिख दिया गया है। तो इस तरह से ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखें।
और हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। तो बच्चों, आर्य कहां से आए ये तो बड़ा विवाद है, लेकिन आपसे पूछें तो आप लगाइए आर्य सेंट्रल एशिया से आए। बाल गंगाधर तिलक कहते नहीं नहीं, आर्य आर्कटिक ध्रुव प्रदेश से आए थे। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य तिब्बत से आए। अविनाश चंद्र दास बताते हैं कि आर्य इंडिया में थे, इंडिया से बाहर गए हैं। भारत के सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य थे, यहां से बाहर गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा माना गया है कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए। ठीक है। इंडिया में आने के बाद आर्य इसी प्रदेश में रुके थे, सप्त सिंधव प्रदेश में। सप्त सिंधव प्रदेश में आर्य सबसे पहले आके रुके। अब बच्चों ये वाला प्लेस कहां है, तो आज का पंजाब है। इंडिया और पाकिस्तान का पंजाब इसी प्रदेश में आके रुके थे। 7 नदियां कौन सी थी? एक तो सरस्वती, इसका पुराना नाम सुरसुती। अब यह नदी नहीं है, ये नदी सूख गई है। इसके सूख जाने से राजस्थान का रेगिस्तान बना है। लेकिन आपको बताएं, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी नदी का है। इस नदी का नाम ऋग्वेद में 33 बार आया है। 33 बार इस नदी का नाम ऋग्वेद में आया है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पवित्र नदी वैदिक काल की सरस्वती थी, यह सूख गई है। इसके सूख जाने से राजस्थान का रेगिस्तान बन गया है। गंगा नदी का नाम ऋग्वेद में 1 बार है, रिवर गंगा 1 बार। यमुना नदी का नाम ऋग्वेद में 3 बार है। सबसे अधिक नदी बार इसी नदी का नाम है। अब ये नदी नहीं है। प्रयागराज में त्रिवेणी है, गंगा यमुना का संगम प्रयागराज में है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, पुराना नाम इलाहाबाद है। कहते हैं गंगा यमुना के मिलने से तीसरी नदी पैदा होती है, सरस्वती बोलते हैं। तो सरस्वती कोई फिजिकल नदी नहीं है, काल्पनिक नदी है प्रयागराज में। यह फिजिकल में थी, काल्पनिक नहीं थी। बहुत बड़ी नदी थी, पंजाब से होती हुई गुजरात राजस्थान एरियाज में बहती थी। तो बहुत ही पवित्र नदी थी। दूसरी हम आपको बताएं, मेन नदी सिंधु नदी थी, और सिंधु का पुराना नाम इंडस। तीसरी नदी रावी, बच्चों रावी का पुराना नाम पर्शनी। चौथी है ब्यास, पुराना नाम विपासा। पांचवी झेलम, झेलम का पुराना नाम वितस्ता। छठी है चिनाब, बच्चों चिनाब का पुराना नाम अस्किनी है। सातवीं है सतलुज, और बच्चों सतलुज का पुराना नाम सुतोद्री है। सतलुज का पुराना नाम सुतोद्री। तो यह 7 नदियां सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था। आज की डेट में ये नदी नहीं है। 6 अब भी हैं। इसी प्रदेश में आर्य आके बसे थे और यहीं पर अपने 4 वेदों का संकलन किया था। आर्यों के 4 वेद इसी स्थान पर संकलित किए गए हैं। बिल्कुल बच्चे, संस्कृत नेम है, क्योंकि आपको बता देते हैं संस्कृत भाषा बाद में आई। आर्य लोग के जो ऋषि मुनि थे, जैसे विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, अत्रि मुनि हैं, अपाला, घोषा, लोपा, बिंबा, गार्गी, यह सब विदुषी महिलाएं भी हैं और विदुषी पुरुष भी हैं, विद्वान पुरुष भी हैं, ऋषि मुनि। वैदिक मंत्रों को इन्होंने, कुछ वैदिक मंत्रों को इंडिया में पहुंचने से पहले ही रच लिया था। ओरल एजुकेशन जानते हैं ना, मौखिक शिक्षा। जैसे गुरुजी क्लास में आते थे, मंत्र का उच्चारण करते थे,
स्टूडेंट मंत्र को सुनते थे और फिर सुनकर याद कर लेते थे। ये प्रोसेस था। जिन ऋषि मुनि ने जिन मंत्रों को रचा था, जिस देवी देवता के लिए रचा था, उस ऋषि मुनि को वो मंत्र याद थे जिन्होंने रचा था। चूंकि उस समय स्क्रिप्ट था नहीं, लिखित किया नहीं गया था, ओरल एजुकेशन होता था। ऋषि मुनि के आश्रम में स्टूडेंट आते थे, वो ऋषि मुनि अपने उन मंत्रों को उन स्टूडेंट को कंठस्थ करा देते थे, याद करवा देते थे। अब उन्हीं शिष्यों में से कोई एक शिष्य विद्वान होता, एक नहीं दो चार होते, और फिर वो गुरु के आश्रम में रह जाते। वे भी गुरु के उत्तराधिकारी बन जाते। उनके पास आश्रम में जब स्टूडेंट आते, वह भी वही प्रोसेस अपनाते, वे भी स्टूडेंट को रटा देते। तो पहले मौखिक शिक्षा था, ओरल एजुकेशन था। लेकिन जब आर्य इंडिया में आए तो सोचा कि कहीं यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ से वे घुल मिल न जाएं, उनकी सभ्यता और उनकी संस्कृति को कहीं द्रविड़ लोग एडॉप्ट न कर लें। अपनी सभ्यता संस्कृति को द्रविड़ियों से बचाने के लिए आर्यों ने अपने सभी मंत्रों को 4 वेदों में संकलित कर लिया। संकलन जानते हैं ना, कंपाइल्ड करना। जैसे कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे ना, कहा मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीरदास ने कहा कि हमने कागज को टच नहीं किया, कलम हाथ में नहीं पकड़ा, लेकिन बीजक नामक ग्रंथ की रचना किया है। रचना का मतलब मौखिक रूप से रच रच कर अपने शिष्यों को सुनाते थे। उनके शिष्यों ने बाद में कंपाइल्ड कर लिया। ऐसे आर्यों का भी था। ऋषि मुनियों ने मंत्र तो रच दिया, उनके शिष्य इंडिया में आने के बाद द्रविड़ियों के डर के कारण अपने मंत्रों को 4 वेदों में कंपाइल्ड किया था। ओरिजिनल वेद इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में थे, यानी मेन वेद जो थे प्रारंभ में भारोपीय भाषा में थे, इंडो यूरोपियन भाषा में थे। लेकिन ये वेद नालंदा विश्वविद्यालय में रखे गए थे। 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया। कहा जाता है कि सारे ओरिजिनल वेद नालंदा विश्वविद्यालय में जल गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाया था, लेकिन 1202 में एक मुस्लिम गवर्नर बख्तियार खिलजी ने आग लगवा दिया। तो यह कहा जाता है कि यह आग 6 महीने जली, लाखों पुस्तकें जलकर खाक हो गई, 4 वेद भी यहीं पर थे। बाद में जिन विद्वानों को जितने मंत्र याद थे, संस्कृत में उसको कन्वर्ट करके कंपाइल्ड किया गया है। तो ओरिजिनल इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में। उससे पहले ओरल एजुकेशन था, मौखिक शिक्षा। बाद में नालंदा विश्वविद्यालय में जलाने के बाद इसको विद्वानों ने संस्कृत में कन्वर्ट करके कंपाइल्ड कर लिया है। तो बच्चे इसी प्रदेश में आर्य आके रुके। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रावी का पुराना नाम क्या है, पर्शनी है, ऐसा भी क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ रिवर रावी। इनमें से रावी नदी का सबसे पुराना नाम कौन सा है? पर्शनी है। ठीक है, चलिए अब आप ध्यान दें, 4 वेद कहां पर कंपाइल्ड किया गया? तो चारों वेदों का संकलन इसी प्रदेश में किया था, अर्थात पंजाब में। और 4 वेद, सबसे पुराना वेद तो आप जानते हैं ऋग्वेद है, ओल्डेस्ट ऋग्वेद है बच्चों। पहला वेद ऋग्वेद है। और 1028 मंत्र हैं इसमें। हिम्स का मतलब मंत्र होता है, इसे श्लोक भी कहते हैं, सूक्त भी कहते हैं। इन मंत्रों को 10 मंडल में रखा गया है। मंडल का मतलब बुक्स होता है। इसमें पूजा के मंत्र हैं बच्चों, हिम्स एंड प्रेयर्स, अर्थात पूजा के मंत्र हैं।
इस वेद को होत्री या होता क्लास के लोगों को ही पता था। होत्री या होता वर्ग के लोग ही इस वेद को जानते थे, यही करते कराते थे। गायत्री मंत्र इसी वेद में है। गायत्री मंत्र बच्चे तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के 3rd मंडल में, और गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र थे। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को रचा है, और गायत्री मंत्र जो है सवित्री, सवित्री सूर्य को ही कहते हैं, सन को कहते हैं। सवित्री सूर्य भगवान को ही कहा जाता है। इनका इवनिंग फॉर्मेट है सवित्री। तो गायत्री मंत्र सवित्री के लिए इवनिंग फॉर्मेट है, पढ़ा जाता है। विश्वामित्र इसके रचयिता हैं। ऋग्वेद के 3रे मंडल में रखा गया है। 10 मंडल हैं। 8 श्लोकों का एक अष्टक होता है। 8 अष्टकों का एक चैप्टर होता है। 8 चैप्टर का एक मंडल होता है। तो 1028 मंत्र 10 मंडल में रखे गए हैं। ऋग्वेद के 9th मंडल में सोमरस के बारे में है। 9th मंडल सोमरस के बारे में है बच्चों। सोमरस आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था। 9th मंडल में पूछा जाए तो सोमरस का जिक्र है। सोमरस ये लोग सोम प्लांट से तैयार करते थे। यह सोम प्लांट हिमालय की एक चोटी से मिलता था। 9th मंडल में सोमरस की महिमा का गुणगान किया गया है। 9th मंडल में श्लोक है जिसको पढ़कर वे सोमरस बनाते थे और उसको गाते थे, जिससे सोमरस ज्यादा स्वादिष्ट हो। सोमरस आज का बियर कहलाएगा। सुरा द्रविड़ लोगों का था ना। सिंधु सभ्यता में सुरा वाइन का प्रयोग करते थे। आर्य लोग सोमरस का प्रयोग करते थे। सोमरस आज का बियर है। सोम पौधे से तैयार करते थे। सोम पौधा हिमालय के मुजवंत पहाड़ी से मिलता था। ठीक है बच्चों, तो ये ऋग्वेद है। अच्छा, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जन शब्द का प्रयोग किया गया है। जन, इस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में सबसे अधिक बार 275 बार जन शब्द आया है। जन को इंग्लिश में ट्राइब कहते हैं, कबीला। प्रारंभ में आर्य तमाम कबीलों में बटे थे, जन। और ऋग्वेद में इंद्र, इंद्र के लिए 250 मंत्र हैं बच्चों। इंद्र ये थे आंधी तूफान के देवता, गॉड ऑफ थंडर एंड बोल्ट। इंद्र आंधी तूफान के देवता थे। आंधी तूफान के देवता थे। जब आंधी तूफान आता था तो आर्य समझ जाते थे इंद्र भगवान रुष्ट हो गए हैं, तुरंत यज्ञ अनुष्ठान करते थे। यज्ञ में हवि डालते थे। हवन कुंड में यज्ञ अग्नि होता था, उसमें हवि डालते थे। हवि से उठा धुआं पाके इंद्र भगवान धुआं धुआं हो जाते थे, यानी खुश हो जाते थे और शांत हो जाते थे। इंद्र को आर्य लोग पुरंदर कहे हैं। पुरंदर यानी दुर्ग को नष्ट करने वाला। इंद्र भगवान ने आर्यों की मदद किया था द्रविड़ियों के खिलाफ। उनके बड़े बड़े दुर्ग को नष्ट कर दिया था, इसलिए इनको पुरंदर भी कहा गया है। वैदिक काल के जितने देवी देवता हैं सब नेचुरल गॉड गॉडेस थे बच्चों, प्राकृतिक देवी देवता थे। आइडल वर्शिप नहीं करते थे लोग, मूर्ति पूजा नहीं था, नेचर में था। नेचर में जब कोई डिस्टरबेंस होता था तो इनको पता चल जाता था कि फला गॉड रुष्ट हो गया है, उसके लिए तुरंत यज्ञ अनुष्ठान करते थे। इसलिए याद रखिएगा, इनके सब देवता नेचुरल गॉड गॉडेस थे, प्राकृतिक देवी देवता थे। मंदिरों में अग्नि कुंड होता है बच्चों, मंदिरों में अग्नि कुंड होता है। अग्नि एकमात्र देवता थे जो अग्नि कुंड में जलती रहती थी। जिस आर्य के घर में अग्नि ना पाया जाए उस आर्य को अपवित्र मानते थे। अग्नि का होना अनिवार्य था। अग्नि को सभी देवताओं का अगुआ कहा गया है। तो पहला वेद है ऋग्वेद। दूसरा देखते हैं, आइए।
तो फर्स्ट वेद ऋग्वेद है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। अब आप देखिए दूसरा वेद अगर आपसे पूछा जाए, सामवेद है। वेदों में दूसरा वेद है सामवेद। इसमें 1579 इतने मंत्र हैं, 1579 मंत्र हैं। और आपको बताएं कि इन मंत्रों को 6 चैप्टर में रखा, यहां मंडल नहीं है, यहां चैप्टर्स हैं, इतने अध्याय में रखा गया है। और आपको बताएं कि इसके सामवेद के अपने ओरिजिनल केवल 75 मंत्र हैं। इतने मंत्र सामवेद के अपने ओरिजिनल मंत्र हैं। स्वयं के मंत्र हैं बच्चों। सामवेद के अपने केवल 75 मंत्र हैं, बाकी मंत्र को ऋग्वेद से उधार लिया गया है। बाकी मंत्र को सामवेद में ऋग्वेद से बोरो किया है, उधार लिया है। और इन मंत्रों को जो उधार लिया है सामवेद में, इसका फॉर्मेट बदल दिया है। अर्थात सामवेद के मंत्रों को गाया जाता था, भजन कीर्तन की तरह सामवेद के मंत्र को गाते थे। तो इसीलिए सामवेद में है क्या, म्यूजिकल हिम्स। सामवेद में बच्चों गायन मंत्र हैं, अर्थात मंत्रों को गाया जाता था भजन कीर्तन की तरह। इसको गाने के लिए उद्गाता या उद्गात्री क्लास के लोग गाते थे बच्चों। उद्गाता या उद्गात्री वर्ग के लोग ही सामवेद के मंत्रों को गाते थे, इनको ही पता था। यही लोग इस मंत्र को पढ़ते पढ़ाते थे। तो अगर आपसे यह प्रश्न पुटअप किया जाए कि प्राचीन काल में इंडिया में म्यूजिक था, तो बिल्कुल था बच्चों। प्राचीन काल में इंडिया में म्यूजिक था। कहां से पता चलता है, साम। साम का मतलब गायन, इसके मंत्र को गाया जाता था। कैसे, भजन कीर्तन की तरह। जैसे आज आप देखें जागरण कराते हैं तो मंत्र को गाते हैं, इसी तरह से प्राचीन काल में आर्य लोग जब कोई जागरण कराते थे तो उद्गाता वर्ग के लोग बुलाते थे, वो लोग आते थे और ये भजन कीर्तन की तरह जोर जोर से गा गा करके देवी देवताओं का आह्वान करते थे। तो सामवेद बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। दूसरा वेद है ऋग्वेद, सामवेद। चलिए तीसरा वेद की तरफ आपको लिए चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड वेद के बारे में बताते हैं। अथर्ववेद तीसरा वेद है। सो अथर्ववेद तीसरा वेद है। सॉरी, यजुर्वेद तीसरा है, अथर्व चौथा वेद है बच्चों। तीसरा यजुर्वेद भी, यजुर्वेदा, यह तीसरा वेद है। अब देखिए ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक का नाम है शुक्ल यजुर, इसका दो पार्ट है शुक्ल यजुर। 1603 मंत्र हैं इसमें। और बच्चे इसमें 99 सूक्ति हैं, मंत्रों की सूक्तियां भी होती हैं, मंत्रों की सूक्तियां भी हैं। तो इतने मंत्र, इतनी सूक्तियां हैं इसमें। और इन सबको 20 अध्याय में रखा गया है। इन्हें 20 चैप्टर्स में रखा गया है। तो एक तरह से अगर आप देखें तो शुक्ल यजुर पोयम्स में है, यानी
पद्य में है ये। लेकिन बच्चों दूसरा पार्ट है कृष्ण यजुर, सेकेंड पार्ट कृष्ण यजुर है। इसमें अगर आप देखें तो 20 चैप्टर्स हैं इसमें, और यह प्रोज में यानी गद्य में। तो एकमात्र ऐसा वेद आधा पद्य में है, आधा गद्य में है। शुक्ल यजुर पोयम्स में है, कृष्ण यजुर प्रोज में है। हिंदू महीने के कैलेंडर में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दिया होता, आप सब जानते होंगे। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के आधार पर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। शुक्ल यजुर पोयम्स में है, कृष्ण यजुर प्रोज में है। एकमात्र वेद आधा गद्य में है, आधा पद्य में है। और दूसरी बात आपको बताते हैं, इसमें अगर आपसे पूछें तो किस प्रकार के मंत्र हैं बच्चों, तो हिम्स एंड रिचुअल्स हैं, यानी यज्ञ के विधि विधान के मंत्र हैं। यज्ञ के विधि विधान के मंत्र हैं बच्चों। यज्ञ कैसे करें, कैसे कराएं, यज्ञ में कितनी हवि चाहिए, अग्नि कुंड किस तरह का होना चाहिए, कितने जजमान यज्ञ करेंगे, कितने पंडित जी लोग यज्ञ कराएंगे, किस लिए यज्ञ किया जा रहा है। अर्थात कुल मिला के इसमें सारा विधि विधान है, यज्ञ करने कराने के संपूर्ण रिचुअल्स है, संपूर्ण कर्म कांड है इसमें। और इसको करने कराने वालों को अर्ध्यु क्लास का कहा जाता था, यानी ये लोग अर्ध्यु वर्ग के लोग इसको करते कराते थे, बाकी किसी को नहीं पता था। तो तीसरा वेद ये है, यजुर का मतलब यजुष, यजुष का मतलब गद्य पद्य दोनों में। आप देखिए ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यह सब पोयम्स में है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सभी कविता फॉर्मेट में है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है आधा गद्य में है और आधा पद्य में है। इसलिए इस पर प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, कौन सा ऐसा वेद है आधा गद्य में है और आधा पद्य में है। चलिए हम आपको चौथे वेद की तरफ ले चलते हैं। बच्चों आप जानते हैं फोर्थ वेद अथर्ववेद है, चौथा वेद अथर्ववेद है। और यह बाकी तीनों वेदों से अलग है। अथर्ववेद 5849 मंत्र हैं इसमें। इतने मंत्र या लगभग 6000 भी लिख सकते हैं। 5849 को कहीं कहीं 6000 लिखा होता है। और बच्चों इसमें 731 सूक्तियां हैं, इसमें भी सूक्ति हैं जिनकी संख्या 731 है। और आपको बताएं कि इन सभी को 40 चैप्टर्स में रखा गया, सॉरी 20 चैप्टर्स में रखा गया है इनको। सबसे ज्यादा चैप्टर यजुर्वेद में है, 20 चैप्टर शुक्ल यजुर में है और 20 चैप्टर कृष्ण यजुर में है। यहां पर कुल 20 अध्याय हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें चार्म्स एंड स्पेल्स है बच्चों, चार्म्स एंड स्पेल्स के बारे में, अर्थात जादू टोने के मंत्र हैं इसमें। भूत प्रेत के बारे में है, काला जादू है इसमें, ब्लैक मैजिक के बारे में, यानी काला जादू है, भूत प्रेत के बारे में, वशीकरण के बारे में,
और यहीं पर हर्बल मेडिसिन का भी जिक्र है, अर्थात औषधि का जिक्र इसी वेद में हुआ है। जड़ी बूटियों से दवा बनाने का जिक्र इसी वेद में है। इस वेद की रचयिता अगर पूछा जाए किसने कंपोज किया है, तो अथर्वा, अथर्वा मुनि ने इसकी रचना किया है, इसीलिए इसका नाम अथर्व वेद पड़ा है। तो बच्चों इस तरह से 4 वेद में अगर आपसे पूछा जाए कि चार्म्स और स्पेल किसमें है, तो अथर्व वेद में जादू टोने के मंत्र हैं, भूत प्रेत के बारे में है, काला जादू है, वशीकरण के बारे में है। तो अथर्व वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो बाकी तीनों वेदों से अलग है। ऋग्वेद में पूजा के मंत्र हैं, सामवेद में गायन मंत्र हैं, यजुर्वेद में यज्ञ के विधि विधान के मंत्र हैं, लेकिन अथर्ववेद में जादू टोने के मंत्र हैं, भूत प्रेत के बारे में है। अथर्ववेद के पहले भूत प्रेत नहीं था, काला जादू नहीं था, औषधि नहीं था। अथर्ववेद से पहले अगर कोई बीमार पड़ता, एक वैदिक मंत्र पढ़ता तो ठीक हो जाता था। मंत्रों में इतनी ताकत थी कि मंत्र पढ़ते ही वह चंगा हो जाता था। लेकिन बाद में माया जाल आ गया, भूत प्रेत आ गए, जादू टोने आ गए, टोने टोटके आ गए, वशीकरण आ गया, इसलिए मंत्र पहले वाले काम नहीं करने लगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा गया है, अर्थात 3 वेद जिनमें समानता है। अथर्व वेद को वेद त्रयी से बाहर रखा गया है। अथर्व वेद को वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में पूजा के मंत्र हैं, सामवेद में गायन मंत्र हैं, यजुर्वेद में यज्ञ के नियम हैं, अर्थात गॉड गॉडेस के बारे में, देवी देवताओं के बारे में। अथर्ववेद भूत प्रेत के बारे में है, इसीलिए अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं रखा गया है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि वेद त्रयी, वेद त्रयी का मतलब होता है 3 वेद जिसमें समानता है। तो वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं आता है? तो नहीं है अथर्ववेद, बाकी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद वेद त्रयी में रखा गया है। चलिए आगे की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए आपको बताते हैं। बच्चों देखें, 4 तो वेद हैं और 4 उपवेद भी हैं। आप सभी जानते हैं 4 सब वेद भी हैं, 4 उपवेद भी हैं। ये उपवेद वेद लेकिन बच्चों बाद में आए हैं, उपवेद वेदों के बहुत बाद में आए हैं। कोरोना से लड़ने के लिए कौन सा मंत्र था? बच्चे ऋग्वेद पढ़ो, मंत्र मिल जाएगा। और ऐसा तो नहीं है कि कोरोना से लड़ने का कोई मंत्र रहा होगा, लेकिन यह है कि टीबी वगैरह रोग से लड़ने के लिए औषधि का जिक्र किया गया है। लेकिन अब यह है कि भाई देखो, सब चीज सच्ची थोड़ी ना है। मंत्र में आज ताकत नहीं रही, कोरोना से कहां लड़ पाएगा। पहले के लोग शुद्ध चीजें खाते थे, आज भी भैंस का दूध निकालते हैं तो इंजेक्शन लगा के दूध निकालते हैं, इंजेक्शन का असर दूध पे पड़ता है। तो आज शुद्ध कहाँ कोई चीज है। आज की डेट में अगर कोई चीज शुद्ध दे दिया जाए तो हजम ही नहीं होगा, हाजमा खराब हो जाएगा। तो शुद्ध चीजें है ही नहीं। उस समय सारी चीजें शुद्ध होती थी, उस समय साइंस टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन उससे एडवांस टेक्नोलॉजी था इनके पास। मंत्र के बारे में, ज्योतिष के बारे में लोग जानते थे, आज से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हुए, 4 उपवेद बाद में आए हैं। अब आप देखिए, ऋग्वेद का उपवेद पूछा जाए तो बच्चों आयुर्वेद है। आयुर्वेद यानी मेडिसिन के बारे में। हालांकि अगर आपसे पूछें कि सबसे पहले मेडिसिन का जिक्र कहां पर किया गया है,
तो मेडिसिन का सबसे पहला जिक्र अथर्ववेद में आया है, लेकिन आयुर्वेद किसका उपवेद है यह पूछा जाए तो ऋग्वेद का लगाइएगा। ऋग्वेद बहुत पहले आया था, उसका उपवेद 500-600 साल बाद आया है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है बच्चों। इसका उपवेद गंधर्व वेद है, अर्थात म्यूजिक और डांस के बारे में, म्यूजिक डांस के बारे में है। यजुर्वेद का उपवेद अगर पूछा जाए तो बच्चों धनुर्वेद है। धनुर्वेद का मतलब होता है आर्चरी, यानी धनुष विद्या। यह धनुष विद्या के बारे में है। और चौथा अथर्ववेद है, इसका उपवेद पूछें तो बच्चों शिल्पी वेद है। शिल्पी वेद यह आर्किटेक्चर के बारे में, आर्किटेक्चर माने वास्तुकला या वास्तुशिल्प। तो इस तरह से यह 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं। मैच कराने के लिए अगर आए तो यही सही मैच है। इनका इससे मैच कराइए, इसका इससे मैच कराएं, इसको इससे मैच कराएं, इसको इससे मैच कराएं, तो 4 उपवेद हैं। परंतु वैदिक साहित्य अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, तो 4 वेद आएंगे, 6 वेदांग आएंगे और ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद आएंगे बच्चों। तो चलिए हम आपको इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ले चलते हैं और आपको बताते हैं। देखें 4 वेद 6 वेदांग। यदि आपसे पूछा जाए वेदांगों की संख्या कितनी है तो बताते हैं आपको कि 6 वेदांग हैं। वेदांग से ऐसा लगता है जैसे वेदों के अंग हैं, लेकिन वेदांगों का काम क्या है? वैदिक मंत्रों की व्याख्या करना, वैदिक मंत्रों को एक्सप्लेन करना, यह वेदांगों का काम है। 4 वेद 4 टेक्स्ट बुक माने, 6 वेदांग 6 टीचर माने, 6 टीचर्स ने मिलकर 4 वेदों की व्याख्या किए हैं। सिंपल वे में कहें तो 6 वेदांग हैं। नंबर 1 शिक्षा, इंग्लिश में इसको फोनेटिक्स कहते हैं। शिक्षा को इंग्लिश में फोनेटिक्स कहते हैं, अर्थात शब्दों का उच्चारण कहां से करें, फोनेटिक्स। दूसरा है कल्प, इसका इंग्लिश में रिचुअल्स कहलाता है, अर्थात यज्ञ वगैरह कैसे करे कराए उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। निरुक्त, इंग्लिश में एटिमोलॉजी कहा जाता है। एटिमोलॉजी ये इंग्लिश में कहलाता है बच्चों। इसका मतलब होता है शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, शब्दों की उत्पत्ति। चौथा है छंद, इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं, अर्थात छंदबद्ध। जैसे 4 चरण होते हैं ना, एक कविता में 4 चरण होते हैं, छंदबद्ध होता है ना, तो इस तरह से छंद यानी मैट्रिक्स। नेक्स्ट 5वां है ज्योतिष, इंग्लिश में इसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। आप जानते हैं ज्योतिष क्या महत्व है। छठा व्याकरण कहलाता है, व्याकरण बोले तो ग्रामर कहलाता है। 6th वाला व्याकरण कहलाता है, ग्रामर। ये 6 वेदांग हैं। अब देखिए शिक्षा को वेदों की नाक कहा जाता है, नोज ऑफ वेदास।
रिचुअल्स को वेदों का हाथ कहा जाता है, हैंड्स ऑफ वेदास। निरुक्त को वेदों का कान कहा जाता है, ईयर्स ऑफ वेदास। छंद को वेदों का पैर कहा जाता है, यानी फीट ऑफ वेदास। ज्योतिष को वेदों की आंख कहा जाता है, आईज ऑफ वेदास। व्याकरण को वेदों का मुख कहा जाता है, माउथ ऑफ वेदास। वेदों का नाक कहलाता है, हाथ कहलाता है, कान कहलाता है, पैर कहलाता है, आंख कहलाती है और मुख कहलाता है। सो वैदिक मंत्रों को एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए ये कहा गया है। व्याकरण की अगर आपसे पहली किताब पूछा जाए तो अष्टाध्यायी आप सभी जानते हैं। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पहली किताब है। इसको पाणिनि ने लिखा है बच्चों। पाणिनि प्रथम व्याकरणाचार्य हैं। सबसे पहले व्याकरण की किताब इन्होंने लिखा था। दूसरी किताब अगर आप देखें तो संस्कृत में ये भी है, अष्टाध्यायी भी संस्कृत में है, दूसरी भी संस्कृत में, महाभाष्य। आप सभी जानते हैं महाभाष्य के लेखक कौन हैं बच्चों? पतंजलि ने लिखा है, जिसके बाबा रामदेव दवाएं बेचते हैं। तीसरा एक वार्तिक है बच्चों, वार्तिक। इसको कात्यायनी ने लिखा है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये तीन किताबें व्याकरण की सीरियल ऑर्डर में आई। तो कभी कभी अष्टाध्यायी पूछ लेते हैं किसने लिखा है। तो इस तरह से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस तरह से इसके आंसर्स दे सकते हैं बड़े आसानी से। चार वेद, चार टेक्स्ट बुक मान लीजिए, 6 वेदांग वेदों की व्याख्या करने के लिए प्रयोग किए जाते थे। इसके अलावा वेदों की व्याख्या जहां किया गया है उसे क्या कहते हैं? उसे ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मणास। अर्थात 4 वेदों के 9 ब्राह्मण किताबें हैं। 4 वेदों के बच्चों 9 ब्राह्मण गाइड हैं। ब्राह्मण ये जाति नहीं होगा, ब्रह्म से बना है। ब्रह्म शब्द का मतलब ज्ञान होता है, यानी नॉलेज। अर्थात हमें ब्राह्मणों से वेदों के बारे में ज्ञान मिलता है। और ब्राह्मण आपको बताएं कि यह प्रोज में है, यह वेदों की व्याख्या गद्य में करते हैं। तो इस तरह से इनको पढ़ के वेदों को समझना बड़ा आसान है। सभी वेदों के ब्राह्मण हैं, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशतकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, षठविंश ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। ये वेदों की गाइड है। इन गाइड को वेदांगों ने तैयार किया है। वेदांगों ने वैदिक मंत्रों को एक्सप्लेन करके ब्राह्मण और उसके अलावा अरण्यक में रखा है। अरण्यकाज बच्चों, अरण्यक इसका मतलब जंगल होता है, यानी फॉरेस्ट। अरण्यक शब्द का मतलब जंगल होता है। 7 किताबें हैं, अरण्यक 7 है। जैसे ब्राह्मण 9 गाइड हैं, अरण्यक 7 गाइड है। अथर्ववेद के अरण्यक नहीं है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के अरण्यक गाइड हैं। अथर्ववेद की अरण्यक गाइड है ही नहीं। इसमें वेदों का रहस्य है। इनको पढ़ने के लिए जंगल जैसा एकांत प्लेस की आवश्यकता पड़ती है। टू स्टडी द फॉरेस्ट बुक यू हैव टू गो टू फॉरेस्ट एरिया। लोनली प्लेस जाएंगे, बैठेंगे, तब इसको स्टडी कर सकते हैं। अरण्यक माने जंगल। जंगल किताबें एकांत प्लेस में बैठकर समझा जा सकता था, क्योंकि इसमें वेदों का सीक्रेट है।
और यह सीक्रेट वेदांगों ने वैदिक मंत्रों को एक्सप्लेन करके यहां पे रखा है। तीसरा है बच्चों उपनिषद। उपनिषद, अब देखिए उपनिषदों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए उपनिषद की संख्या कितनी है, तो बच्चों 108 उपनिषद किताबें हैं। सभी वेदों के ब्राह्मण हैं, सभी वेदों के उपनिषद है, लेकिन अथर्ववेद का अरण्यक नहीं है। अरण्यक अथर्ववेद के पास नहीं है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उप का मतलब पास होता है, उप माने पास, निषद का मतलब बैठना होता है। तो उपनिषद दो शब्द से बना है, उप माने पास, निषद माने बैठना। अर्थात उपनिषदों की स्टडी के लिए गुरु के समीप बैठना पड़ता था। बिना गुरु के पास बैठे उपनिषदों को समझना नामुमकिन था। इसका मतलब गुरु के समीप बैठकर पढ़ा जाता था। उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। उपनिषद को वेदांत कहा गया है बच्चों। वेदांत का मतलब वैदिक फिलॉसफी, वैदिक फिलॉसफी अर्थात वैदिक दर्शन। तो उपनिषद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 108 उपनिषदों की फिलॉसफी को वेदांत दर्शन कहा गया है। वेदांत फिलॉसफी आप शायद जानते हो, इसी 108 उपनिषद में से एक मुंडक उपनिषद है। मुंडकोपनिषद 108 में से एक है। मुंडकोपनिषद 108 में से एक है और यहीं से ये शब्द लिया गया है, सत्यमेव जयते। अगर आपसे प्रश्न पुटअप किया जाए सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद का है। तो इस तरह से 108 उपनिषद किताबें हैं। 108 उपनिषदों के फिलॉसफी को वैदिक फिलॉसफी वेदांत दर्शन कहते हैं। आपको शायद पता हो, इसी वेदांत दर्शन पर स्वामी विवेकानंद ने, बच्चों इसी वेदांत दर्शन पर स्वामी विवेकानंद ने 1893 में 1893 में शिकागो में 122 घंटे का भाषण दिया था। पता होगा आपको। बिल्कुल पूनम, सब डिटेल में मिलेगा बच्चे, पूरा विधिवत आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे। इसी वेदांत दर्शन पर स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन 1893 में शिकागो में अमेरिका में विवेकानंद गए थे, जिनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनको 3 मिनट का समय जीरो पर बोलने के लिए दिया गया था। इन्होंने अपना जब स्पीच स्टार्ट किया तो सबसे पहले इन्होंने उस प्लेटफॉर्म पर शिकागो के विश्व धर्म मंच पर जो सेंटेंस यूज किया स्टार्ट में, कहा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पहली बार यह शब्द किसी ने इस तरह के भाषण में पहली बार अडॉप्ट किया था। तब से ये रीत रिवाज बन गया, सभी लोग कहते माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो पहली बार इन्होंने इस्तेमाल किया था इसका। और देन 3 मिनट तक जीरो पर इतना अच्छा बोला, क्योंकि जीरो इंडिया ने दिया था, बेहतरीन स्पीच दिया था। तो जीरो पर बोला और वहां बैठे हजारों लोग, हजारों विद्वान, इनसे कहा कुछ आप इंडिया की फिलॉसफी पर बताइए। इन्होंने वेदांत योगा उठाया, गीता भगवत गीता का निष्काम कर्म योग उठाया। 18 घंटे लगातार बोले गए। 7 दिन में 122 घंटे बोले थे। विश्व का सबसे लंबा स्पीच था 1893 शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में। तभी से विवेकानंद वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए। और इसके बाद विवेकानंद के हजारों शिष्य बन गए। इनकी प्रिय शिष्या सिस्टर निवेदिता थी, जिनका असली नाम मार्गरेट नोबेल था। विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके गुरुजी का नाम रामकृष्ण था। रामकृष्ण को बहुत अच्छा मानते थे और इसलिए रामकृष्ण मिशन अपने गुरु के नाम पर बनाया कलकत्ता में। आज इसकी 1,500 शाखाएं हैं वर्ल्ड वाइड।
तो बच्चों आई थिंक ये बातें आपको सारी समझ में आ गई होंगी। तो वैदिक काल में पिता परिवार का मुखिया होता था, इस बात को ध्यान रखेंगे। फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली। वैदिक काल में पिता परिवार का मुखिया होता था। जैसे सिंधु सभ्यता में बताया था मम्मी परिवार की मुखिया थी, यहाँ पिता परिवार का मुखिया था। पिता का परिवार पर पूरा अधिकार था, परिवार के किसी भी सदस्य को बेच सकता था, घर से निकाल सकता था। सुनहसेप नाम के एक राजा थे, अपने 100 पुत्रों को गायों के बदले में बेच दिया था। तो यहाँ पर पिता परिवार पर डोमिनेट था। पिता को कुलप कहते थे। कुलप, कुलप माने कुल का मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली, कुलप। बाकी वैदिक गॉड गॉडेस इंद्र, अग्नि, मरुत माने हवा के देवता, मित्र दो देशों को मित्रता बनाने वाले। तो तमाम गॉड गॉडेस थे, लेकिन सब नेचुरल गॉड गॉडेस थे। वैदिक काल में, अर्ली वैदिक काल में जाति प्रथा नहीं था। लेटर वैदिक काल में जाति प्रथा आई थी। ऋग्वेद के 10th मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में 4 जातियों का जिक्र किया गया है। 10वां मंडल ऋग्वेद का, जिसका नाम पुरुष सूक्त है, कहा गया है कि ब्राह्मणो मुखमासीत बाहुराजन्य कृत उरुस्तदस यदवैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायते। अर्थात ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, ब्रह्मा की बाजुओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, ब्रह्मा की थाई से वैश्य पैदा हुआ, ब्रह्मा के पैरों से शूद्र पैदा हुआ। ये 4 जातियां ब्रह्मा ने बनाई थी। उत्तर वैदिक काल में जातियां आई हैं, तभी से अर्ली वैदिक काल में जाति नहीं था, लेटर वैदिक काल में कास्ट आ गया। अर्ली वैदिक काल में सोसाइटी काम के ऊपर डिपेंड था। जैसे एक व्यक्ति कहता है कि मैं एक कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, भिषक हैं, मेरी माता दूसरे के घर में चक्की चलाती है। अर्थात एक परिवार में 3 काम करने वाले लोग रह सकते थे, जो काम करते थे उस कैटेगरी में काउंट किए जाते थे। तो अर्ली वैदिक काल में जाति प्रथा नहीं था, समाज काम के आधार पर डिवाइड था। प्रिस्टली क्लास, वॉरियर क्लास, ट्रेडर क्लास, सर्वेंट क्लास, यानी पुरोहित वर्ग, राजन्य वर्ग, व्यापारी वर्ग, सेवक वर्ग। जैसे 4 मेंबर हैं, एक पिताजी हैं, व्यापारी हैं, दूसरा एक बेटा क्षत्रिय है, दूसरा बेटा व्यापार कर रहा है, पिता पुजारी हैं, मम्मी नौकरी करती हैं, सर्वेंट का काम। तो एक साथ रह सकते थे, एक परिवार में एक साथ खाना पीना होता था, लेकिन जब जनगणना होती थी तो अलग अलग कैटेगरी में काउंट किया जाता था। तो अर्ली वैदिक यानी पूर्व वैदिक काल में समाज कर्म प्रधान था, काम के ऊपर डिपेंड था, ऑक्यूपेशनल सोसाइटी थी। उत्तर वैदिक सोसाइटी जाति प्रधान था, यानी परिवार के जितने भी लोग थे सब कास्ट में, यानी अब कास्ट सिस्टम हो गया। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहलाएगा, कितना निकम्मा क्यों ना हो। शूद्र का बेटा शूद्र कहलाएगा, कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो। बाद में अलग अलग प्रकार के शादी विवाह आए, जैसे 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हुए। देव विवाह, गंधर्व विवाह, प्रजापात्य विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। पहले विवाहों के नाम नहीं थे, जब जाति नहीं था तो विवाह नहीं था। जब जाति आ गया तो 8 प्रकार के विवाहों के नाम दिए हैं। इनके अलावा 2 अंतर जाति विवाह थे, अनुलोम प्रतिलोम। अनुलोम में उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से शादी करे। प्रतिलोम का मतलब होता है निम्न जाति की लड़की उच्च जाति के लड़के से शादी करे। अपर कास्ट बॉय मैरिंग लोअर कास्ट गर्ल अनुलोम कहलाता था, इसका अपोजिट प्रतिलोम कहलाता था। तो बच्चों इस तरह से सारे रिचुअल्स इस काल में आए, सारे संस्कार आए हैं, लेकिन जाति प्रथा उत्तर वैदिक काल में आया। तो आई थिंक आज के सेशन में आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस आज इतना ही बच्चों, नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। पूनम बच्चे मिल जाएगा,
मैंने दे दिया मैडम, वहां पर हैं मैनेजमेंट को मैंने दे दिया था। बच्चे कुछ कॉल करके मांग रहे थे तो हमने दे दिया था। अब वो कैसे कैसे लॉन्च करती हैं ये वो वही बता पाएंगी ना। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए ठीक बच्चों, थैंक यू।